वीनस हमेशा ही कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक तो वो आपकी लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा वो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, और ये दोनों ही सेक्टर अपने मैक्सिमम लेवल्स को टच करेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ये जो वीनस आपके लिए एग्जॉल्टेड हुआ, पॉजिटिव हुआ, गोल्डन बिहेवियर देगा, आपके कैरियर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करेगा, आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, आपके रिलेशनशिप ग्रोथ करेंगे। ये ऐसी नेमत है जिसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। और जब से दुनिया बनी है ये एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। तलू किस वक्त होना है, एक ही रूल है। ग्रूब किस वक्त होना है, एक ही रूल है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। तफसील बयान करता हूँ आज आपके लिए। वीनस एग्जॉल्टेड होने वाला है 12 मार्च को, द फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक, एंड सो ऑन। फिर वो 25 दिन तक के लिए एक्टिव रहेगा। वीनस हमेशा ही कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक तो वो आपकी लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा वो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, और ये दोनों ही सेक्टर अपने मैक्सिमम लेवल्स को टच करेंगे स्टार्टेड फ्रॉम 12th ऑफ मार्च सो ऑन। कैप्रिकॉर्नियंस, ये चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ना हुकूमतों के हाथ में होती। जैसे दिन का तुलू होना हुकूमतों के हाथ में नहीं है, जैसे रात का तुलू होना, रात का छा जाना, ये हुकूमतों के हाथ में नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ये जो वीनस आपके लिए एग्जॉल्टेड हुआ, पॉजिटिव हुआ, गोल्डन बिहेवियर देगा, आपके कैरियर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करेगा, आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, आपके रिलेशनशिप ग्रोथ करेंगे, ये सब भी अल्लाह ताला की ही तरफ से है। ये ऐसी नेमत है जिसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। और जब से दुनिया बनी है ये एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। तलू किस वक्त होना है, एक ही रूल है। ग्रूब किस वक्त होना है, एक ही रूल है। तलू होने के बाद ग्रूब हो जाएगा, ग्रूब होने के बाद तलू हुआ जाएगा। सर्दियाँ आएंगी, गर्मी आएंगी, रात आएगी, दिन आएगा, एंड इसी तरह ये दो दीगर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये भी मूव कर रहे हैं। अब इनकी मूवमेंट पर कुछ लोग कम नज़र रखते हैं, सिर्फ सूरज और चांद की मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। उन्हें लगता है कि सोलर सिस्टम बस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, चांद और सूरज, जबकि उसी में वीनस है, उसी में मरकरी है, उसी में मार्स है, उसी में जुपिटर है, उसी में सैटर्न है, उसी में यूरेनस है। सो अगर आप उन स्टार्स की नॉलेज भी हासिल कर लें तो जिस तरह सूरज से आप फ़ायदे उठाते हैं, जिस तरह आप चांद से फ़ायदे उठाते हैं, इसी तरह आप वीनस, मरकरी या मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न, इनसे भी फ़ायदे उठा सकते हैं। So, on the behalf of my researches, on the behalf of my career, this is my professional statement for the Capricornians कि 12 तारीख से ऐसी जज्बाती कैफियत, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी प्लानिंग्स उभरेंगी जो आपके लिए कैरियर डेवलपमेंट्स की वजह बनेंगे, और उसे इग्नोर मत करें। अगर आपकी तबीयत उस तरफ माइल नहीं होती तो ये एक अलग सेक्टर है, लेकिन उसको जितना आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं उतना तो ज़रूर करिए, वो आपके लिए मुफीद साबित होंगे। आप रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट 12 मार्च के बाद महसूस करें उसे ज़रूर तवज्जो दें। वो अटैचमेंट में नेचर इन्वॉल्व हो रही है, उस अटैचमेंट में सोलर सिस्टम फ्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस को तो माइल होना ही पड़ेगा जो पहले ही डिले ऑफ मैरिज का शिकार है। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस को तो माइल होना ही पड़ेगा जिनके रिलेशनशिप पहले ही ऑन स्टेक हैं, बहुत तकलीफ में। उनको तो जारी बात है कि अपनी नाराज़गियाँ दूर करने के लिए या अपने डिले ऑफ मैरिज वाली डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए तवज्जो देनी होगी। लेकिन जो लोग स्मूथ चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अगर वो भी तवज्जो देंगे तो वो ग्रोथ देखेंगे, सोल बॉन्डिंग, ज़्यादा लकी फैक्टर, सोल एक्सचेंजेस, आपकी लक से आपके कंपेनियन को एडवांटेजेस एंड उनकी लक से आपको एडवांटेजेस, ये भी मिलना शुरू होंगे। एंड इसके अलावा आपकी जो एहसासात हैं जिम्मेदारी निभाने के, कुर्बानी देने के, वेलफेयर करने के, ये भी बढ़ेंगे। ये जितनी मैंने तफसील बयान की है ये सिर्फ वीनस से रिलेटेड थी। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी पॉजिटिवली ऐड करता हूँ। 12 तारीख को रमज़ान भी होगा, तो योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, योर स्पिरिचुअल फीलिंग्स, रमज़ान की फेस्टिविटी, ईद की वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। उससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लेजर्स ले सकेंगे। फिर उसी एंगल पर, उसी आपके थर्ड एंगल पर, जिस एंगल पर वीनस आपको पॉजिटिविटीज़ दे रहा होगा, सूरज भी उसी एंगल पर है। दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज़ योर ड्यूटीफुलनेस, दैट इज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़, that is your bravery, that is your confidence, that is your leadership quality, वो भी बहरहाल मुयस्सर रहेगी। फिर उसी थर्ड एंगल पर सैटर्न भी है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ योर नेचुरल स्किल, दैट इज़ योर
attractions, that is your intuitions, that is your judgmental ability, that is your inner soul, that is your creative plans, तो वो भी आपके लिए मुफीद है। इतनी प्लानिंग्स के बाद ये बात तो तय है कि 12 तारीख के बाद कैप्रिकॉनियंस के लिए एक बेहतरीन टाइम शुरू होने लगा है, रिलेशनशिप्स के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, बिलीव्स के लिए, स्पिरिचुअल साइड के लिए, कैरियर के लिए एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स के लिए। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई। आपका मार्स आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट सेक्टर, दैट इज योर कंपटीशन एबिलिटीज, दैट इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ। आपका मरकरी आपके फोर्थ एंगल पर है, दैट इज योर एजुकेशनल एक्टिविटीज, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन, that is your magical communication, that is your family life, that is your pleasures with the family। वो जो फैमिली को वेलफेयर देने के बाद खुशियाँ एंड सेहत और वो जो रिस्पेक्ट मिलती है वो वाली खुशियाँ मरकरी से आती। एंड योर जुपिटर इज़ इन योर फिफ्थ एंगल, दैट इज़ वेरी गुड फॉर इन्हांसमेंट, फॉर नॉलेज, फॉर लकी फैक्टर एंड उस तरह के तमाम फ़ायदे जो आप अपनी जहनी काबिलियत से हासिल करते हैं। इतनी फेवर्स के बाद मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉर्नियन, अप्रॉक्सीमेटली 90% कैप्रिकॉर्नियन अच्छी फॉर्म में होंगे, विद हायर एजेंडाज, विद पीस ऑफ माइंड, विद इंटरेस्ट लेवल, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड प्लेजर्स। लेकिन वो जो 10% अभी भी कैप्रिकॉर्नियंस अपने अंदर लिंगर ऑन होंगे, नफ्सियाती दबाव में होंगे, दूसरों की परेशानियों को या अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी किए हुए होंगे, ऐसी कंप्लेंट्स करेंगे जिसकी वजह से लाइफ मिजरेबल एंड नेगेटिव होती जाएगी। वो वाले कैप्रिकॉर्नियंस को अभी भी सूरह शम्स पढ़नी चाहिए ताकि उनके अंदर खैर और बरकत पैदा हो रमज़ान से, सूरह शम्स से एंड विद द सपोर्ट ऑफ वीनस। और फिर ब्लू सफ़ायर पहनना आइडियल रहेगा फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस टू रिकवर द लॉसेस, टू रिकवर द इंसल्ट्स, टू रिकवर द मूड स्विंग्स, टू रिकवर द नेगेटिविटी इन द साइकोलॉजिकल साइड, टू रिकवर द फिजिकल डैमेजेस। ब्लू सफ़ायर इज़ आइडियल, बट जेन्युइन ब्लू सफ़ायर, हाँ, हीलिंग ब्लू सफ़ायर। 8 से 10 कैरेट आपके लिए काफ़ी रहेगा। हमारे स्टोर में 3 तरह के ब्लू सफ़ायर्स अवेलेबल हैं। हमने कलेक्शन इकट्ठी की। एक बात आपको यहाँ पर बयान कर दूँ, स्टोन्स का कोई होल सेलर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि स्टोन किसी एक फैक्ट्री में बनते हैं एंड हम उनसे बाय कर लें। कोई पीस हमें यहाँ से मिले श्रीलंका से, एंड श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर इज़ आइडियल, ऑलवेज आइडियल, प्रीमियम क्वालिटी, हमने वहाँ से बाय की है, लाइसेंसिंग की, पाकिस्तान में मंगवाए। कुछ हमें साउथ अफ्रीका से मिले ग्रेड 1 के, बहुत ज़बरदस्त, हमने वो इकट्ठे किए। कुछ हमें कश्मीर से मिले, कुछ और दीगर जगहों पर भी मुयस्सर थे, तो हमने कलेक्शन इकट्ठी की एंड स्टोर बना दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप पूरी दुनिया में से कहीं पर भी हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड डोर स्टेप पर रिलायबल एस्ट्रोजेम्स गारंटी के साथ जो हमारी फर्म है आपके स्टोर पर पहुंचेगा। ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्टोर लिंक वहाँ पर भी मौजूद है। सो हीलिंग स्टोन जो ट्रीटमेंट के काम आते हैं आप यहाँ से बाय कर सकते हैं विद फुल रिलायबिलिटी। द नेक्स्ट वीक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कैप्रिकॉर्नियंस, आपके लिए मार्स एक नए एंगल पर आ जाएगा एंड सूरज ये भी एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। हर ही महीने तीसरे हफ्ते में सूरज एक नए एंगल पर आ जाता है। तो इन दोनों के इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर क्या रहेंगे। रमज़ान भी अपने आबोताब से चल रहा होगा, सो वो वीडियो काफ़ी तफसीली होने वाली है, उसकी तफसील लेकिन अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इन एडवांस आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जब आप अल्लाह के यहाँ सरबत सुजूद हों, जब अपने लिए दुआएं कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए, वहाँ मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।